बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन, आप सब ने देखा कि गुज़श्ता दिनों काफ़ी दिन तक ऐवान सदर इस्लामाबाद पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया का महवर बना रहा, और जिसका जो मेन रीज़न था वो था एक सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट का पास होना, जिसके तहत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर सीक्रेट एक्ट का नफाज हुआ। सीक्रेट एक्ट जिसका नफाज इन दोनों के ऊपर और इनके साथ साथ में दूसरे किरदारों के ऊपर किया गया, उसकी वजह था जलसों के अंदर एक पर्चा लहराना कि जिसको साइफ़र का नाम दिया गया बकौल चेयरमैन पीटीआई के कि ये वो साइफ़र है जो अमेरिका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखा और पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत बकौल उनके एक मुंतखब हुकूमत को गिराने का मौजब बना। बहरहाल एक सिफारती ख़त को इस तरह से जलसों के अंदर लहराना और उसके बाद उस ख़त को गुम कर देना वाकई कौमी सलामती के ऊपर एक सवालिया निशान था। लेकिन उससे बड़ा सवालिया निशान पैदा उस वक्त हुआ कि जब ये एक्ट नाफिजुल अमल होने के 48 घंटे के बाद सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर वो ये इजहार करते हैं कि मैंने ऐसा कोई बिल साइन नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये बिल साइन होके कैसे बाहर गया, मैंने तो ये अपने अमले को वापस भेजने के लिए कहा था और मुतअद्दिद बार मैंने उनसे पूछा था कि बिल वापस गया या नहीं गया। लेकिन हकीकत हाल कुछ और निकली। बहरहाल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान बैरून मुल्क जो तहरीक इंसाफ के पैरोकार थे, जो उनके कारकुनान थे, उन्होंने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए कि देखिए कितना बहादुर सदर है कि उस सदर ने अपनी नाअहली साबित करने के लिए एक बहादुराना ट्वीट कर दी कि जी मैंने तो ऐसा कोई बिल साइन ही नहीं किया। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद के ऊपर प्रेशर डाला कि आप इस बिल का ज़िम्मा अपने ऊपर ले लीजिए, जिससे सेक्रेटरी साहब ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने एक ख़त लिखा कि वो बिल आज तक सदर पाकिस्तान के ऑफिस के अंदर मौजूद है और उनको ऐसा कोई तहरीरी हिदायतनामा नहीं मिला। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने एक ख़ातून सेक्रेटरी को, जो 22 ग्रेड की एक ऑफिसर थी, उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने के लिए वजारत को लिखा, लेकिन उन खातून ने सदर पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने से इनकार कर दिया। तो बहरहाल सदर पाकिस्तान अपनी इस हजीमत को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जहां एक तरफ सदर पाकिस्तान की इस बहादुराना ट्वीट के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए, वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान की दूसरी जमातों, उनके कारकुनान की तरफ से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया गया कि देखिए कितना बेबस सदर है कि जो एक लेटर की तस्दीक ना कर सका कि वो ख़त, वो बिल आखिर बाहर गया तो कैसे गया और वो बिल पास हुआ तो कैसे पास हुआ। एक एटमी मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसके सबसे बड़े ओहदेदार, सुप्रीम कमांडर, दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से एक अफवाज का सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान इतना बेबस, इतना लाचार कि उसको ये ख़बर ही नहीं कि ये बिल साइन कैसे हो गया और ये बिल साइन किसने किया और ये बिल बाहर कैसे चला गया। उसके बाद लातादाद बार इस चीज़ की वजाहतें आती रहीं, इस चीज़ के बारे में
وضاحتیں دی گئیں، لیکن یہ بات تو ایک ثابت ہوئی کہ ایک ایٹمی ملک کا سربراہ، دنیا کی چند طاقتور ترین افواج میں سے ایک کا سپریم کمانڈر کتنا بے بس ہے، کتنا سادہ ہے، کتنا لاچار ہے، اور وہ صدر پاکستان کی عوام کو ماہانہ لاکھوں روپے میں پڑتا ہے۔ صدر جو کہ پاکستان میں پاک افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، وہ نہ صرف اپنی حیات میں بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب تک وہ زندہ رہیں گے، وہ پاکستانی خزانے پہ پاکستان کی عوام سے ماہانہ لاکھوں روپے لیتے رہیں گے۔ اگر ہم حساب لگائیں کہ صدر پاکستان جب ایوان صدر میں موجود رہتے ہیں، جب تک اس وقت تک قوم کو ماہانہ کتنے میں پڑتے ہیں؟ صدر پاکستان کی تنخواہ جو کہ 1 جولائی 2023 سے ریوائز ہوئی، اور ریوائز ہونے کے بعد ان کی ماہانہ تنخواہ 12.5 لاکھ روپے ہے۔ جی ہاں، صدر پاکستان کی تنخواہ، ماہانہ تنخواہ 12.5 لاکھ روپے ہے، اور لاکھوں روپے کی دیگر مراعات اس کے علاوہ ہیں۔ صدر پاکستان کو انٹرٹینمنٹ کی مد میں 50,000 روپے ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ پہلی بار صدر بنتے ہیں تو ان کو عوام کے پیسوں سے پروکیورمنٹ الاؤنس کے طور کے اوپر 20,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ صدر پاکستان اور ان کی جملہ فیملی کا اندرون اور بیرون ملک تمام سفر ہوائی جہاز یا بذریعہ ریل مکمل مفت ہے۔ وہ اپنے بما اہل و عیال اور 3 من پسند نوکروں کے ساتھ جب چاہیں، دنیا کے جس کونے میں چاہیں، وہ بالکل مفت پاکستان کی غریب عوام کے پیسے پہ سفر کر سکتے ہیں۔ جی، یہ پاکستان کے سادہ، معصوم اور لاچار صدر ہیں۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان کو یہ بھی سہولت حاصل ہے کہ وہ سال میں 4 مہینے کی چھٹیاں بمائے تنخواہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس دوران ان کو تنخواہ کے علاوہ 57,000 روپے ایکسٹرا مزید بھی ادا کیے جائیں گے۔ صدر پاکستان اور ان کے اہل و عیال کی خدمت مدارت کے لیے، ان کے مہمانوں کی خدمت مدارت کے لیے جو اشیاء خورد و نوش آئیں گی، ان پر ہر طرح کے تمباکو کی جو بھی چیزیں باہر سے امپورٹ ہوگی ان پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی، کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہوگا، اور یہ کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس تا حیات ان کو معاف ہے۔ مطلب چاہے وہ لاکھوں روپے کی اشیاء درآمد کریں، چاہے کروڑوں روپے کی اشیاء باہر سے منگوائیں، ان کے اوپر نہ کوئی سیلز ٹیکس لاگو ہوگا، نہ ان کے اوپر کوئی کسٹم لاگو ہوگا۔ اب اگر ہم آ جاتے ہیں کہ جب وہ ایوان صدر سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو ان کو کیا مراعات ملتی ہیں، تو جناب صدر پاکستان کا منصب چھوڑنے کے بعد صدر پاکستان اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو تاحیات پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اور سرکاری خزانے سے وہ اپنی مرضی کا گھر بھی لے سکتے ہیں، یا کرائے کی مد میں ان کو 1 لاکھ روپیہ کرائے کی مد میں ان کو جو ہے وہ جتنا بھی کرایہ ہوگا وہ پیسہ حکومت پاکستان ادا کرے گی، اور اگر اس دوران ان کو گھر تبدیل کرنا ہوگا تو شفٹنگ کا
1 लाख रुपया हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। साबिक सदर पाकिस्तान उनको 2000 बिजली के यूनिट बिल्कुल मुफ्त, जी हाँ 2000 बिजली के यूनिट बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे, जिनकी तकरीबन आज के हिसाब से अगर हम बिजली की कीमत के हिसाब से लगाएं तो वो शायद मेरे ख्याल में कुछ रफली 1 से सवा लाख रुपए के करीब बनता है। सदर पाकिस्तान जितना चाहें गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। साबिक सदर सालाना टेलीफोन बिल के तौर पे 75,000 रुपये पाकिस्तानी आवाम की जेब से निकालता है। साबिक सदर और उनकी फैमिली का पाकिस्तान से बाहर किसी भी महंगे से महंगे हस्पताल के अंदर हर किस्म का तिब्बी मुआयना और इलाज पाकिस्तान का बच्चा अपनी जेब से करवाने का पाबंद होगा। साबिक सदर पाकिस्तान में मौजूद गवर्नमेंट के किसी भी गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस के अंदर अपने पूरे ख़ानदान के समेत जब चाहें जितना अरसा चाहें बिल्कुल मुफ्त में दामाद बन के रह सकते हैं। साबिक सदर को गाड़ी की मद में उनकी गाड़ी का अलाउंस 66,000 रुपये महीना, जी रिटायरमेंट के बाद 66,000 रुपये महीना मिलेगा। साबिक सदर ताहयात इनकम, पेंशन, रिटायरमेंट लोन, हाउस रेंट, कार अलाउंस, बिजली, गैस, ट्रैवल अलाउंस हर चीज़ के हकदार होंगे जब तक पाकिस्तान की आवाम जिंदा है। साबिक सदूर को पालना पाकिस्तानी आवाम का फ़र्ज़ है। साबिक सदर अपनी बुनियादी तनख्वाह जो उनकी होती है उसका 85% पेंशन की मद में ताहयात लेने के मजाज हैं। अगर इस हिसाब से हम अलवी डेंटल क्लिनिक के मालिक जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की ताहयात पेंशन उनका हिसाब लगाएं तो 12.5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है, तो उनकी जो माहाना पेंशन बनेगी वो बनेगी 10.5 लाख रुपए तकरीबन। और इसके साथ साथ में आरिफ अलवी साहब को साबिक सदर पाकिस्तान और उनके बीवी बच्चों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दिया जाता है ताकि वो बिला रोक टोक, बिला खौफ ख़तर, बग़ैर किसी वीज़े के दुनिया के किसी भी मुल्क में जब चाहें सफ़र कर सकते हैं। तो जनाब ये है कहानी उस लाचार, उस बेबस, उस मासूम से सदर की कि जो ये पूछते हैं, जो ये ट्वीट करके इजहार करते हैं कि मैंने वो बिल दस्तखत नहीं किया था। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा। यूथियो तुसी इस बहादरी ते नचो। सदर पाकिस्तान ने जो अपना खेल खेलना था वो खेल लिया। बाकी असली कहानी क्या है ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह, शब बख़ैर।